भारती भवन क्लास 10th प्रश्नावली एक वाक्य ए निर्देशांक ज्योमेट्री का क्वेश्चन बोलता है बिंदु 15,8 के बीच की दूरी क्या होगी ना। तो सबसे पहले मान लेंगे माना कि x बराबर 15 और y बराबर 8। तो मूल बिंदु की दूरी होता है मूल बिंदु की दूरी बराबर √x² जोड़ y²। जबकि x की जगह पर दिया हुआ है कितना 15 दिया हुआ है, 15 का स्क्वायर जोड़ y की जगह पर 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 200 5 4 9 14 89 आता है 289। अब 289 का वर्गमूल होता है 17 इकाई। ये आपका आंसर हो गया एक नंबर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो बोलता है यदि O × 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 को -4 हो तो OP की दूरी ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम निकालेंगे OP की दूरी। तो इसमें OP में x1 बराबर मान लेंगे 0, x2 बराबर क्या मान लेंगे -3 क्या y1 बराबर मान लेंगे 0 और y2 बराबर मान लेंगे -4। तो इसका दो बिंदुओं के बीच की दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र बराबर होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। जबकि यहाँ दिया हुआ है x1 और x2। x1 का मान दिया हुआ 0 और x2 का मान दिया हुआ -3। तो x1 का मान 0 x2 का मान 3 का होल स्क्वायर जोड़ y1 का मान दिया हुआ 0 y2 का मान -4 -4। अब देखना है यहाँ पर कि 0 माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ -++4 का स्क्वायर। अब दोनों क्या करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 का गुण 5 इकाई। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कहता है 3 नंबर क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा, A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है। तो इसके लिए हम मान लेंगे माना कि x1 बराबर A cos थीटा,
x2 बराबर x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। क्या हमको सिर्फ दूरी सूत्र पर निकाल देना, ठीक है। तो दूरी सूत्र बराबर होता है √अंडर x² जोड़ y², ठीक है। जबकि x के जगह पर दिया है a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y की जगह पर दिया है a sin थीटा का होल स्क्वायर। जब हम करेंगे इसका होल स्क्वायर तो a² cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस a² sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों में a² है ना, तो a² को हम कॉमन कर लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अब a² का a² रहेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब a² में 1 गुना होगा। अब देखो इसका वर्गमूल निकालना है तो इसी ये हो जाएगा, तो यही हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है बिंदुओं, क्या कहते हैं, बिंदुओं -1,3 तथा -5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करें। बहुत ही आसान है। मान लेंगे माना कि x1 बराबर -1, x2 बराबर कितना -5, y1 बराबर में 3 और y2 बराबर में 7। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखना है कि x1 की जगह पर कितना है, माने क्या है -1, x2 -1 और -5 है, जो y1 की जगह पर 3, y2 की जगह पर 3 और -7 का स्क्वायर। -1 हो जाएगा -5 स्क्वायर प्लस 7 में से 3 तो -4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर ध्यान से 5 में से 1 4 तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, रूट में है तो रूट में 16 16 32, रूट में 32 है। तो इसका क्या कर देंगे, गुणन कर लेंगे। जब 32 को तोड़ेंगे तो 2 16 2 8 2 4 2 2, ठीक है। जोड़ा मिल गया, एक छूट गया, बैल का जोड़ा मिल गया, यानी कि 2 दूना 4, 4 2 इकाई आपका आंसर, ठीक है। एक 4 नंबर का एक था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के 2 पर। 4 के 2 पर कहता है बिंदुओं a × 5, -8 और b × -7, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। जिस तरह निकाले उसी तरह से निकालेंगे। फिर मान लेंगे माना
कि x1 बराबर 5 और x2 बराबर -7, y1 बराबर -8 और y2 बराबर -3। ठीक है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। जबकि दिया हुआ है x1 के मान दिया हुआ है 5, x2 के मान 7, 5 माइनस x2 के मान 7 का स्क्वायर जोड़ y1 का मान दिया है कितना -8 और y2 का मान दिया है -3 का होल स्क्वायर। पाँच माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 5 12 का स्क्वायर हो जाएगा -8 माइनस प्लस 3 का। अब आप लोग जानते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है। 8 में से निकलता 5, 5 का स्क्वायर 25 और जोड़ेंगे तो 5 4 9 4 2 6 169 होगा। अब 169 13 13 169 है 13 इकाई आंसर। तो इस तरह से चौथा का 2 क्वेश्चन बन गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए cos थीटा, 0 तथा 0 a sin थीटा की दूरी सदैव ए इकाई होती है। ठीक है, तो इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले माना कि x1 बराबर a cos थीटा, x2 बराबर 0, उसी तरह y1 बराबर 0 और y2 बराबर a sin थीटा। तो फॉर्मूला लगाएंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। देखें कि x1 की जगह पर दिया है a cos थीटा और x2 की जगह दिया है 0 का स्क्वायर जोड़ y1 की जगह पर 0 माइनस y2 की जगह पर a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब देखें कि इसके आगे a cos थीटा में से 0 कर देता है a cos थीटा का होल स्क्वायर जोड़ माइनस a sin थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसके स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस के स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर से हो जाएगा साइन स्क्वायर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 5वें के 2 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि बिंदु ए बी सी डी के निर्देशांक क्रमशः 2, -2 और 8, 4, 5, 7 और -1, 1 के तो सिद्ध करें कि ए बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी डी। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर।
सबसे पहले हम एक चिन्ह खींच लेंगे। ये मान लेंगे, बी सी और डी मान लेंगे। ठीक है, एक जगह पर 2, -2, बी की जगह पर 8, 4, सी की जगह पर 5, 7, डी की जगह पर -1, 1। तो ए बी में x1 बराबर x1 बराबर कितना 2, x2 बराबर कितना 8। और y1 बराबर कितना -2, y2 बराबर कितना 4। पुनः CD में, इसमें CD में, अब CD में तो x1 की जगह पर कितना होगा 5 होगा, x2 की जगह पर कितना होगा -1 होगा, y1 की जगह पर कितना होगा 7 होगा, y2 की जगह पर कितना 1 होगा। तो हम लोग चलते हैं AB बराबर CD की दूरी। AB में फॉर्मूला क्या होता है x1 -x2 का होल स्क्वायर जो y1 -y2 का होल स्क्वायर। अब बराबर इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं x1 -x2 का होल स्क्वायर जो y1 -y2 का होल स्क्वायर। देखिए इसमें जो है AB में x1 की जगह पर दिए हुआ कितना 2 -x2 की जगह पर 8 जो y1 की जगह पर कितना दिया हुआ है 7, y2 की जगह पर 1 का स्क्वायर इक्वल टू CD में दिया हुआ y1 की जगह पर इसमें दिया हुआ है -2 और y2 की जगह पर दिया हुआ है 4 कितने। अब इसमें है x1 की जगह पर 5 x2 की जगह पर -1 का होल स्क्वायर और y1 की जगह पर 7 -1 का स्क्वायर। अब देखेंगे क्वेश्चन 2 में से 8 रहता -6 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर बराबर में माइनस प्लस चिन्ह का माइनस का 5 को नहीं माइनस प्लस हो जाएगा 5 6 का स्क्वायर 7 में से 1 रहता 6 स्क्वायर। अब 6 का भी स्क्वायर करेंगे 36 36 इक्वल टू 36 अब प्लस 36 जोड़ेंगे तो 72 है, भी जोड़ेंगे तो 72 रूट है यानी कि AB बराबर CD प्रूव्ड। अब इसी तरह हम फिर सिद्ध करना है। अब AD बराबर BC इसलिए AD बराबर BC में
फॉर्मूला तो वही रहेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे इसके आगे एडी में, तो एडी में यहाँ ए और डी, तो एडी में x1 की जगह पर 2 और x2 की जगह पर -1, 2 -1 का स्क्वायर जोड़ y1 की जगह पर हो जाएगा -2 y2 की जगह पर होगा -1 का स्क्वायर बराबर में BC। किसमें? BC में। देखिए यहाँ BC में तो x1 8 x2 5, 8 -5 स्क्वायर जोड़ 4 -7 का स्क्वायर माइनस प्लस 2 3 हो जाएगा स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर घटेगा तो 3 का स्क्वायर घटेगा तो -3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9 3 का स्क्वायर 9। देखिए दोनों क्या हुआ बराबर आ गया। तो इस तरह से क्या है AB बराबर CD कॉमा AD बराबर BC कॉमा AC बराबर BD प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब चलेंगे इसके बाद वाला क्वेश्चन पे। ठीक है, अब कहते हैं ए छठा का एक दो बिंदुओं 1,5 और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाई है, तो दिखाए कि ए इक्वल टू 3 ± 2√15 हमको दिखाना है इतना। ठीक है, कैसे आया तो एक रेखा खींच लेंगे ए बी, इसके बीच की दूरी दी है 8 और ये दिया है 1,5 3,3। तो लिखेंगे माना कि x1 बराबर a, x2 बराबर 3, y1 बराबर 5 और y2 बराबर 3 और इन दोनों के बीच की दूरी मानते हैं ए बी की बीच की दूरी है 8 इकाइयाँ। तो इसलिए ए बी की दूरी बराबर फार्मूला होता है √10 x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का
होल स्क्वायर। जबकि ए बी यानी कि ए बी की दूरी दी है कितना 8, तो 8 इक्वल टू रूट में x1 की जगह पर दिया है a और x2 की जगह पर 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस y1 की जगह पर 5 y2 की जगह पर 3 का स्क्वायर। अब देखेंगे कि इन्हें रूट है, अब रूट साइड करेंगे तब है ना एक में निकलेगा। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब इधर देखिए 8 है, 8 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू रूट अंडर a माइनस 3 का स्क्वायर, और 5 में से 3 घटा तो 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा पूरा का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से रूट कैंसिल, 8 का स्क्वायर 64, प्लस बता देगा माइनस में 4 इक्वल टू a माइनस 3 का a माइनस 3 ना स्क्वायर तो रूट हो जाएगा, रूट में कितने होगा 60 होगा इक्वल टू रूट में 60 होगा -3। देखिए कभी भी ये माइनस से जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस रूट में 60 इक्वल टू ए। देखिए 60 का वर्गमूल निकालते हैं तो 3 प्लस माइनस में जाता है 2 रूट में 15। प्रूव्ड, यही हमको सिद्ध करना था। अब चलते हैं इसके 7 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलेंगे अब छठा के 2 पर। यदि p इंटू 7,5 और q इंटू 10, m प्लस 3 हो और पी क्यू की दूरी 5 हो, इकाई हो, तो सिद्ध करें कि e बराबर -2 अथवा 6 दोनों में से कोई होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींच लेंगे, इसका नाम लिखेंगे p और इसका नाम q। p की दूरी दी है 7,5, q की दूरी दी है 10, m प्लस 3, ठीक है ना। तो माना कि x1 बराबर 7, x2 बराबर 10, y1 बराबर 5, y2 बराबर m प्लस 3 और पी क्यू की दूरी दी है 5। तो इसलिए पी क्यू की दूरी सूत्र बराबर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जो y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पी क्यू की दूरी दिया है 5 इक्वल टू x1 की जगह पर दिया हुआ है 7 माइनस x2 की जगह पर दिया है 10 का होल स्क्वायर जोड़ y1 की जगह पर 5 माइनस y2 की जगह पर m प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये 5 का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 7 में से 10 घटाते माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 के 5 माइनस प्लस माइनस m माइनस प्लस माइनस क्या होगा 3 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्ग है मतलब सब पर स्क्वायर होगा, स्क्वायर से रूट 5 के स्क्वायर 25 कल 3 के स्क्वायर 9
प्लस 5 में से 3 घटा तो 2 माइनस एम का स्क्वायर प्लस होता है माइनस 25 माइनस 9 इजकल टू 2 माइनस एम का स्क्वायर तो रूट में आ जाएगा। तो 25 में से 9 घटा तो 16 इजकल टू 2 माइनस एम। 16 का रूट क्या होता है 4 होता है बराबर 2 माइनस एम प्लस होता है माइनस 4 माइनस 2 इजकल टू माइनस एम घटेगा तो 2 यानी माइनस है तो माइनस, इसलिए एम बराबर -2। आंसर दोनों में से कोनो एगो लेना था -2 अथवा 6। अब चल जाएंगे छठा के 3 पर। एक किसी को समझने में दिक्कत है देख लीजिए, आप लोग रिपीट कर रहे हैं। अब चलेंगे छठा के 3। कह रहा है यदि बिंदुओं m और n के निर्देशांक क्रमशः p माइनस 3, 11 और 6, 3 तो सिद्ध कीजिए कि p बराबर 24। तो उसी तरह से हम मान लेंगे एम है एन, इसके बीच की दूरी दी है 17, जबकि इसको p माइनस 3 11 6,3 हमको यहाँ चिन्ह नहीं खींचना चाहिए लेकिन खींचा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। माना क्या माना कि x1 बराबर p माइनस 3, x2 बराबर 6, y1 बराबर 11, y2 बराबर 3 और n की दूरी बराबर दिया 17 इकाइयाँ। ठीक है, तो इसलिए mn की दूरी सूत्र से फॉर्मूला क्या होता है √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, जबकि mn की दूरी दी है 17 इजक्वल टू x1 की जगह पर दिया हुआ है कितना p माइनस 3 और x2 की जगह पर दिया है 6 का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 11 माइनस 3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग करने पर तो 17 का स्क्वायर जब करेंगे इजक्वल टू देखिए p माइनस 3 माइनस 6 कितना माइनस 9 का होल स्क्वायर, 11 में से 3 रहता है 8 का स्क्वायर। अब 17 होता है 289 होता है। ठीक है ना, बराबर में दोनों तरफ स्क्वायर है ना, हम मिस्टेक से छोड़ रहे थे लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए p माइनस 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, अब 289 प्लस होता है माइनस में 64 इजक्वल टू p माइनस 9, ये स्क्वायर करने के रूट हो जाएगा। 289 में से 64 कट जाएगा तो कितने होगा 9 में 4 कटा था 5, 8 में से 6 कटा था 2 और 2 रूट है तो रूट इजक्वल टू p माइनस 9। 225 का रूट होता है 15 होता है, माइनस देने का प्लस 9 इजक्वल टू p
इसलिए p बराबर 24 आंसर। 6 का 3 इस तरह से कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलेंगे हम 7वां पर। 7वां कह रहा है सिद्ध करे कि -5,2 और 10,-3 से बिंदु 5,7 की दूरियां बराबर होती है। अब कैसे होगा, तो सबसे पहले मान लेंगे इसको ए बी सी। अब देखिए ए के निर्देशांक -5,2 और बी के 10,-3 और जो दिया इसको सी मान लेंगे 5,7, यानी कि ए बी और बी सी दोनों बराबर पड़ जाएगा तो 7 होगा। तो इसलिए ए बी में x1 की जगह पर कितना होगा -5 और x2 की जगह पर कितना होगा 10, y1 की जगह पर कितना होगा 2, y2 की जगह पर कितना होगा -3। पुनः अब BC में किसमें, तो BC में x1 की जगह पर 10, x2 की जगह पर 5, y1 की जगह पर कितना -3, y2 की जगह पर 7। तो इसलिए ए बी बराबर BC की दूरी, यानी कि ए बी बराबर BC पुर जाएगा तो 7 है। तो √अंडर x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे कि ए बी में x1 की जगह पर कितना माने -5 2 5 x2 की जगह पर 10, y1 की जगह पर 2 y2 की जगह 3, x1 की जगह पर 10 x2 की जगह पर 5 का स्क्वायर जोड़ y1 की जगह पर -3 और y2 की जगह पर 7 का स्क्वायर। -5 - 10 -15 का स्क्वायर प्लस प्लस 3 2 5 का स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 5 घटाता 5 का स्क्वायर जो -10 -7 -3 10 का स्क्वायर। दो सौ 25 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 10 का स्क्वायर 100। कहीं ना कहीं गलती हमसे हुआ।
क्वेश्चन नियामक ज्योमेट्री के क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिद्ध करे कि -5,2 और 10,-3 से बिंदु 5,7 की दूरी बराबर होती है। कैसे होगा बराबर? तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ठो सरल रेखा निकालेंगे। इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे बी और बीच में मान लेंगे सी। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है -5,2 और 10,-3। इसके बीच की दूरी दी है, बिंदु दिया है 5,7, यानी कि ए सी बराबर बी सी होगा, चाहे सी बी होगा, तब जाके होगा। माना कि ए सी में x1 बराबर -5, x2 बराबर 5, y1 बराबर 2, y2 बराबर 7। अब सी बी में x1 बराबर 5 और x2 बराबर 10, y1 बराबर 7 और y2 बराबर कितना? -3 बराबर होंगे यदि ए सी बराबर सी बी की दूरी, यानी कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर √। अब सी बी में x1 - x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो इसमें जो है x1 के जगह पर -5 और x2 के जगह पर 5 का स्क्वायर जोड़ y1 के जगह पर 2 - y2 जगह पर 7 का स्क्वायर। में x1 की जगह पर सी बी में 5 और x2 की जगह पर 10 का स्क्वायर जोड़ अब y1 की जगह पर 7 और -y2 की जगह पर 3 का स्क्वायर। देखेंगे 5 5 -10 का स्क्वायर घटेगा तो -5 का स्क्वायर। सेम 10 पर से 5 घटा तो -5 का स्क्वायर, माइनस प्लस 7 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 100, ये होगा 125 बराबर 125, दोनों बराबर है, यानी कि ए सी बराबर सी बी की दूरिया बराबर है। सिद्ध हो गया। अब इसके बाद चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। कितना 8 कह रहा है यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः ए साइन थीटा को माइनस बी कोस थीटा और -a कोस थीटा को बी साइन थीटा, तो
तो सिद्ध करें कि ओ ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, जहाँ वो मूल बिंदु है। जहाँ वो क्या है, मूल बिंदु। तो मान लेंगे हम एक रेखा खींच लेंगे, ये इसको मान लेंगे बी, वो जो है मूल बिंदु है। अब ये है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा, और बी का दिया है माइनस ए कोस थीटा बी साइन थीटा। इसको 0,0 मान लेंगे, ठीक है। केंद्र बिंदु है, माना कि कथी में, ओ ए में x1 बराबर क्या हो जाएगा 0, x2 बराबर ए साइन थीटा, y1 बराबर 0, y2 बराबर में माइनस बी कोस थीटा। अब पुनः हम ओ बी मानेंगे, क्या मानेंगे, ओ बी में x1 की जगह पर 0, x2 की जगह पर माइनस ए कोस थीटा, y1 की जगह पर 0 और y2 की जगह पर बी साइन थीटा। तो इसलिए ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी बराबर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर सिद्ध करके लाना है, यानी कि ओ ए का स्क्वायर, तो ओ ए का रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस ओ बी में भी यही फॉर्मूला रहेगा, क्योंकि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर जोड़ y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ओ ए में x1 की जगह पर कितना है 0, x2 की जगह पर ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 0 माइनस y2 की जगह पर है माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब पूरा पर स्क्वायर है, देखिए ध्यान से, तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे प्लस इसमें x1 की जगह पर 0, x2 की जगह पर माइनस ए कोस थीटा का स्क्वायर प्लस y1 की जगह पर 0 माइनस बी साइन थीटा का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। 0 में से एक रहता है, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस बी के स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसका भी 0 कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि ए का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस वही लिखा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बियादरी को मिला देंगे, ये वाला को ये वाला के साथ, यानी कि ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको उधर दो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यू में स्क्वायर है,
यू में स्क्वायर, तो ये स्क्वायर जब कॉमन कर देंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉमन करेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर रहेगा, इसका मान क्या होता है 1। बी स्क्वायर भी रहेगा, इसका मान क्या होता है 1। अब ए स्क्वायर में 1 से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए तो इतना आ गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब इसके आगे के टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे।